इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हवलदार जी, लालगढ़ी हवलदार जी आ जाओ। अभी वीडियो साहब ने कही कि मन की मुक्ति होती है, मन तो जड़े का है। दूसरी बात, एक बार में ये वेदांत कहते हैं कि मनुनाश वासना है, मन को नाश हो जाए तो फिर मन की क्या भाई। धन्यवाद, आगे देखिए। आदरणीय संचालक महोदय जी, अध्यक्ष भगवान, दूर दराज से आए संत भक्त, मातृ बच्चे, स्थानीय देवता, भोले परिवार, सबको राम राम सा, राम 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 सा। ज्ञानी ध्यानी संयमी और दाता सूर्य अनेक, जपिया तपिया बहुत है पर शीलवंत को एक। भैया एक बात भी सहन करने की शक्ति नहीं है, एकदम उखड़ पड़ते हैं। भैया यहाँ प्रश्न रखा हुआ है, सभी भैया अच्छा बोल के अगर समझ में बात आ गई हो तो पहले हमें व्यवहार कुशल होना पड़ेगा। अगर व्यवहार कुशल नहीं है तो आध्यात्म में एंटर नहीं हो सकते, केवल गीत ही गा सकते हैं। इसलिए दो चार बातें व्यवहार में कहेंगे, भैया ध्यान से सुनना है। भैया जी, मनुष्य शरीर का लक्ष्य है सब दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति। ये शरीर बहुत कीमती है, इसकी कीमत को सत्संग ही जान पाता है। भैया वेद की श्रुति बताती है, असुर्या नाम ते लोकांदेन तमसा व्रता तास्ते पेचा विगत, ये की सतमानो जना। मनुष्य शरीर अन्य शरीरों से परम दुर्लभ और परम श्रेष्ठ है और भव सागर में तैरने का एक मौका मिला है। अपने कर्मों को परमात्मा के अर्पण न करके विषयों में आसक्त होकर वासना में फंस जाता है, यही आत्महगत है। इसका मतलब हम ही हत्यारे हैं। अगर एक बार हम 84 लाख योनियों में चले गए तो वहां से फिर हम छुट्टी मिलने वाली नहीं है। बहुत बड़ी कृपा की है परमात्मा ने जो हम मनुष्य शरीर दिया है। हमको कल्याण का चाहना है तो हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। पहले उन पर आरूढ़ होना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। नंबर 1 भजन, उस परमात्मा का भजन कम से कम 4 घंटा तो रात में होना ही चाहिए। दूसरी बात है दुनिया का भला चाहो, दूसरों के भला चाहोगे तो अपना होगा। तीसरी बात है अपने दोषों को निकालने के लिए तत्पर हो। हर किसी के अंदर दोष भरे हुए हैं, दूसरों में देखता है लेकिन अपने को नहीं निकालता। वास्तव में हकीकत तो ये है, जंतु नाम नरजनम दुर्लभ। भैया वैसे देखो, ये जीवों को मनुष्य शरीर मिलना बहुत ही मुश्किल है। जब ये 84 लाख योनियों में पड़ा हुआ था कीट पतंगों में, वहाँ कोई क्रिया नहीं थी कि मनुष्य शरीर मिल जाए। इसलिए उस परमात्मा को रहम आ गया, अरे बहुत दिनों से पड़ा है ये कल्पों से, इसको एक बार मनुष्य शरीर दे दो, हो सकता अपना कल्याण। कहू को कर करना नर देही देत ईश बिन हेत। बिना किसी हेतु के भगवान ने मनुष्य शरीर दे दिया भैया। लेकिन क्या होता है, भूमि गिरतवा डावर पानी जल जीवे माया। बच्चा जो ही जमीन पर आ जाता है बस वहीं से मामला शुरू हो जाता है, माया में फंस जाता है। वास्तव में अगर देखा जाए जंतु नाम नरजनम दुर्लभ। भैया मनुष्य शरीर मिलना बहुत मुश्किल है। एहसास कब होता है, जब ये 80 साल का हो जाता है, बाबा की आंखों से आंसू आते हैं। बच्चे कहते बाबा रो रहा है, बाबा रो नहीं रहा, बाबा पछता रहा है कि मेरे पूरा जीवन मैंने भैंस की सानी में ही निकाल दिया, जिसलिए मैंने किया था मैंने उसका भजन ही नहीं किया। इसलिए भैया सीधे अब मुक्ति पे आते हैं। मुक्ति जो भैया बहुत भैया अच्छी बता गए। अगर समझ में बात आ गई हो तो भैया ध्यान दो थोड़ा सा। देखो मुक्ति जो है शास्त्रों में कई प्रकार की हुआ करती है, 7 प्रकार की। ध्यान देना, सालोक्य, सारूप्य, सादृश्य, सामीप्य। 4 मुक्तियां जो है रामायण की हैं, रामायण के अंदर आई हुई हैं। ये मुक्ति कैसी है, दोबारा विड्रॉ होना पड़ता है, वापस आना पड़ता है। मुक्त हो जाते हैं लेकिन दोबारा वापस आना पड़ता है। और भैया जी 3 और हैं। नंबर 1
जीवन मुक्ति सुखदेव जी जो थे, जीते जी मुक्त थे। विद्या मुक्ति राजा जनक और कैवल्य मुक्ति। तो जब हम इन तीनों मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं किसी एक को भी, फिर हमारा दोबारा जन्म नहीं होता। लास्ट में कहते हैं अरे मुक्ति किसकी होती है? सीधा उत्तर इसका यही है, अरे बंधन किसका है? उसी की मुक्ति होती है। अपनी वाणी यही विराम देते हैं। राम राम सा। काय को बनना नहीं है बता दें तो। पहले भाई क्या पे आमंत्रण को अगले बता ही नहीं रहा कौन बताएंगे बंधन को है। धन्यवाद। रोजाना नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से।